वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। एग्जाम की तैयारी चल रहा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मध्य निषेध अवर निरीक्षक की जो प्रारंभिक परीक्षा आपको यह जुलाई में होने वाली है, इसके उद्देश्य से एक नोट पॉइंट लेकर के आए हैं साथियों, जिसका आपको ट्रायल के रूप में देख सकते हैं कि यह जो है आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत अच्छा कारगर साबित होगा साथियों। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट आपको रहा कि अनुसंसाधन और उसका क्षेत्र। अनुसंसाधन संस्थान है ना साथियों, और कौन सा क्षेत्र में है यह आपको देखना है। यह मिलान करने वाले टाइप क्वेश्चन के ज़्यादा आपको हम भूमिका निभाएगा। जिसके शुष्क वन अनुसंसाधन संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। हिमालय वन अनुसंसाधन संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंसाधन संस्थान आपको जोरहाट असम की एरिया में पड़ेगा। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंसाधन संस्थान जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और वन अनुसंसाधन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में पड़ेगा। ये सब सारे चीज़ को आपको याद करते चलना है। अगर याद नहीं किए हैं तो कम से कम लास्ट टाइम में रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा यह काम देने वाला है साथियों। दूसरा पॉइंट आपको देखिएगा कि एक तरफ द्वीप का नाम है और दूसरा तरफ वह कहाँ अवस्थित है, किस देश में अवस्थित है, किस जो है आपको द्वीप में अवस्थित है। यह सारी जानकारी आपको इसको में देखने के लिए मिलेगा साथियों। जैसे में है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप जो है आपको सालसेट द्वीप होता है। तो सालसेट द्वीप पे ही मुंबई शहर बसा हुआ है और मुंबई शहर में सर्वाधिक आबादी वाला एरिया है साथियों, है ना। तो देखिए, जैसे में आपको ग्रीनलैंड द्वीप जो है यह आपको अंटार्कटिका महासागर में है। न्यू गिनी द्वीप है यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो द्वीप है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, यह हिंद महासागर में है। मेडागास्कर द्वीप है यह भी हिंद महासागर। तो बोर्नियो और मेडागास्कर दोनों याद रखिएगा, हिंद महासागर में आपको होगा। ऐसे ही करते हुए सर आपको इतना काबिल बना देंगे कि रिजल्ट के लिए आपको टेंशन नहीं है। बस इन सब छोटे छोटे पॉइंट को आपको याद रखिए, जो आपको लग रहा है ना कि भी बहुत आसान है। जब मिलान करने वाला के साथ में देगा ना, तो भाई एकदम कसम बता रहे हैं कि नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आपको यह पॉइंट लास्ट में हम लेकर के आए हैं कि लास्ट में आप रिवीजन करते चलिए। मात्र 20 मिनट टाइम दीजिए ना सर मेरे साथ में, फिर उसके बाद में आप रिजल्ट के टाइम में याद करिएगा। उसके बाद में आपको देखिए मेडागास्कर देखिए हिंद महासागर में होगा। वेफिन का द्वीप कनाडा में है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है, जो हिंद महासागर में पड़ता है। होएसू द्वीप आपको जापान में है, यह आपको उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन आपको इसमें ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। विक्टोरिया द्वीप है यह कनाडा में और यह उत्तरी ध्रुव महासागर में पड़ता है। फिर उसके बाद में ये आपको देखने में नाम लग रहा हो कि नया है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इल्समेरे द्वीप कनाडा में है, यह आपको उत्तरी ध्रुव महासागर में ये भी है साथियों। अगला पॉइंट देखेंगे। वीडियो को एक बार सभी लोग अब इतना अच्छा पॉइंट देख रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आप जो वीडियो अच्छा लगेगा ही, तो अभी से आप चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगला है अनुच्छेद से संबंधित कुछ रहेगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। बस आपको 20-20 मिनट टाइम देते चलिए, हम आपको सारे समस्या का समाधान निकाल के दे देंगे। देखिए, अनुच्छेद आपको 343 जो है संघ की राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 344 से यह राजभाषा के संबंध में आयोग तथा उसको आपको संसद की समिति के गठन के बाद, तथा अनुच्छेद जो है 346 है, यह दो राज्य है उसके बीच में जो आपको पत्रादि राजभाषा जो होती है उसका उपबंध के बारे में जानकारी है देता है। तो 343, 344 और 346 ये तीनों का संबंध आपको भाषाई से छेद हो जाएगा। बस आपको अलग एरिया खाली आपको डिवाइड हो जाता है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद और उसमें क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 169 है, इसको मैं आपको राज्य में विधान परिषद का जो है आपको सदन का या सृजन करने का इसको में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 174 में दिया गया है कि राज्य के विधान मंडल के सत्र जो है या सत्रावासन या विघटन किया जा सकता है। अनुच्छेद 176 में दिया गया है कि राज्यपाल के पास से विशेष अभिभाषण देने की यह जो है आपको प्रावधान रहेगा।
178 नंबर में देखिएगा, अनुच्छेद 178 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि विधानसभा का अध्यक्ष के आपको एक क्या होना चाहिए, तो एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा के अध्यक्ष भी और एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए, ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष से काम चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति भी होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस समझिएगा, बस एक विधानसभा की बात कह रहा है, एक विधान परिषद की बात कर रहा है। दोनों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद क्या रहेगा, 178 और 182, बस ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अनुच्छेद 191 है विधानमंडल की सदस्यता के लिए आपको निर्हताएं मान की जो है योग्यताएं हैं उसको बारे में जानकारी दिया गया साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपको रहेगा, पहले कुछ और 2 पॉइंट बचा हो देख लीजिए। अनुच्छेद 194 में कहता है कि विधानमंडल के आपको सदनों तथा उसके सदस्यों और 15 समिति शक्तियां विशेषाधिकार की उन्मुक्तियां का जानकारी आपको अनुच्छेद 194 में दिया गया है। अनुच्छेद 200 याद रखिएगा, इसको मैं आप 200 का नोट से याद रखिएगा कि राज्यपाल द्वारा विधायक पर अनुमति देने या अनुमति रोक लेने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह अनुच्छेद 200 रुपया के नोट में है। अनुच्छेद 200 रुपया के नोट में यह शक्ति राज्यपाल के पास में देता है कि कोई भी विधेयक है उसको अनुमति देने की मन हो या उसके बाद अनुमति रोकने का मन हो या उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में फॉरवर्ड करने का मन हो, यह अनुच्छेद 200 में आपको राज्यपाल को यह शक्ति देता है। नेक्स्ट वाले पॉइंट आपको देखिएगा जो जिसमें आपको 2025 में हुई प्रमुख निधन है, यानी कि व्यक्तियों के निधन से संबंधित है साथियों, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का निधन हो जाता है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक रहे थे। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 2025 में जैसे राम आपको दरस मिश्र जो हैं हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार थे। साहित्यकार से वो प्रश्न रहता है साथियों, मिलान करने वाला में भी आपको कठिन करके दे सकता है। धर्मेंद्र देखिएगा, धर्मेंद्र हैं आपको यह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। इनको आपको मरने के पहले ही आपको अंजना ओम कश्यप जी के द्वारा न्यूज चला दिया गया कि उनका निधन हो गया है। देखिए उसको पर कई मानी कि मीडिया ट्रोल भी हुई थी और वायरल भी हुआ था कंटेंट, तो ये आपको देखिएगा। फिर उसके बाद में है असरानी हैं, असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, उनको निधन हो गया था। उसके बाद में सतीश शाह है, यह बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे थे। जुबानी गर्ग हैं, यह असम के महान गायक एवं संगीतकार रहे थे, जो 2025 में निधन हो गया था इनका। रवि नाइक है, यह आपको गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको निधन हो गया। मेघनाथ देसाई हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जिनका भी आपको 2025 में निधन हो गया। एल गणेशन है, यह मणिपुर और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल रहे, इनका भी निधन 2025 में हो गया है साथियों। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, खेल से संबंधित है यह प्रश्न, तो आपको इससे प्रश्न एक आएगा ही। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 कौन सा क्या चीज़ का विजेता रहा है? पुरुष एकल विजेता में आपको है जैनिक सीनर है, इटली के हैं। उपविजेता के तौर में जो आपको अलेक्जेंडर आपको ज़्वेरेव जर्मनी के हैं। जो आपको विदेश वाला थोड़ा सा नाम टेढ़ा होता है, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। या फिर आपको उसको पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको माध्यम से आसानी से जुड़ जाइए। उस पर नए अपडेट भी रहता है, आपको टेलीग्राम पे ही देते रहते हैं साथियों। उसके बाद महिला एकल विजेता वही ऑस्ट्रेलियाई ओपन्स में ही देखिएगा, तो यह आपको मेडिसन की जो है अमेरिका की इसको मिला है। और उप विजेता जो रही है तो यह आर्यन सवालेंका, यह बेलारूस का है। यह आपको इसका पहले वाला दरोगा वाला एग्जाम हुआ उसको में भी इससे प्रश्न आया था। उसके बाद में फ्रेंच ओपन के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2025 में देखिएगा तो पुरुष एकल के रूप में आपको कार्लोस अल्कराज को स्पेन के हैं, इनको मिला था। उप विजेता कौन रहा था? तो आपको जेनिक सीनर वही इटली के रहे हैं। महिला एकल विजेता के तौर पर देखें तो कोको गोफ है, ये अमेरिका के रहा है। और उप विजेता आपको आर्यन सवालों का बेलारूस के है, वह रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब विंबलडन में देखते हैं
विंबलडन में आपको दिया गया है कि पुरुष एकल विजेता के तौर पे आपको जैनिक सिनर इटली के हो रहे हैं। उप विजेता आपको कार्लोस अल्कराज स्पेन के हो रहे हैं। महिला एकल विजेता में आपको ईगा स्विटेक पोलैंड का है, आप नाम देख लीजिएगा भाई। उप विजेता के तौर पे आपको अमांडा अनिसीमेवा अमेरिका के हैं। विदेश वाला नाम थोड़ा सा टफ पड़ता है पढ़ने में। यूएस ओपन के देख लीजिएगा, यूएस ओपन है यह आपको 2025 वाला है। पुरुष एकल विजेता है या कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहे हैं। उप विजेता आपको जेनिक सीनर इटली के रहे हैं। महिला एकल विजेता के तौर पे आर्यन सवालोका बेलारूस की। और उप विजेता आपको सेम ऊपरला ही देख लीजिए, अमांडा आपको अनिसीमेवा अमेरिका के रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन्स 2026 में देख लीजिएगा, वो सब 25 के देख रहे थे, लास्ट वाला आपको 26 वाला हुआ है, इसको देखिएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन्स 2026 में पुरुष एकल विजेता है आपको कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहे हैं। उप विजेता के आपको नोवाक जोकोविच सर्बिया के हो रहे हैं। महिला एकल विजेता में आपको एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान के हो रही हैं। उप विजेता के तौर पे आर्याना सवालेंका आपको बेलारूस के रही हैं साथियों। इसको हम कहेंगे कि स्क्रीनशॉट अगर कर सकते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, खेल जगत से प्रश्न एक आता ही है। उसके बाद में आपको देखिए योजना और तिथि है, अगला पॉइंट में योजना और प्रारंभ की तिथि है साथियों, इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न आपको 2-3 तरीका से आ सकता है, ऑप्शन से आ सकता है, कथन कारण बना के आ सकता है, मिलान करने वाली बना करके आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना जो है, प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 को इसको प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है 15 अगस्त 2025 को शुरू किया गया था। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जुलाई 2025 को यह लॉन्च हुआ था। बीमा सखी योजना है, यह आपको 9 दिसंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना जो है यह आपको 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आपको विद्या लक्ष्मी योजना है, आपको 6 नवंबर 24 में शुरू हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना सब नाम के रहा है साथियों। अभी आपको डेटा देखेंगे तो कितना स्कूल को बंद कर दिया गया है यूपी में, और कई सारे जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट की कमी आ रही है। सच बात ये नहीं है, सच बात कहीं और है। अगर आप पॉलिटिक्स समाचार न्यूज देखते रहते होंगे तो उससे आपको जानकारी होगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, यह आपको 3 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। इंटर्नशिप में प्राइवेट कंपनियां में आपको एक्वायर करेगी, उसमें सरकार भी कुछ आपको पेमेंट के तौर पे मदद करती है, कुछ आधा पैसा कंपनियां देता रहता है जब तक ले आपका स्किल अंदर में डेवलप नहीं हो जाता है। देखिए उसके बाद में है आपको एक तरफ दिवस है और उसका 2025 का थीम है कि कौन सा दिवस के 2025 में उसका थीम क्या रहा है। इम्पोर्टेंट है, आप इस पर टाइम दीजिए। इम्पोर्टेंट है साथियों, इतना आपको इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। यह टॉपिक भी अगर सारे के सारे कवर किए हुए रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने वाले इसको में रहिएगा, बूस्टर की तरह यह काम करेगा साथियों। पर्यावरण दिवस 2025 का थीम जो आपको रहा है कि आपको वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, इसका आपको थीम रहा है। हालांकि ख़त्म नहीं होगा, लोगों की सोच और मानसूना के ऊपर भी बात है, क्योंकि जो ज़रूरी सारी चीज़ है उस चीज़ पे लोग एक बार नज़र फेर ही नहीं पाते हैं। विश्व एड्स दिवस है, इसका जो थीम रहा है कि बाधाओं का काबू पाना और एड्स के प्रतिक्रिया के आपको बदलना। विश्व खाद्य दिवस के तो जो है आपको इसका जो थीम रहा है 2025 में बेहतर भोजन बेहतर भविष्य के लिए एक साथ चलना। लेकिन आपको यह केवल थीम बन के ही रह गया है। अभी आपको सबसे ज़्यादा देखें तो फूड के मामले में सबसे स्कोरिंग सबसे नीचे भारत को मिलेगा। यहाँ अभी आपको जो होता ना है फसाई के द्वारा कोई अच्छा जो है आपको प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे न्यूज के क्षेत्र में देखेंगे कि स्थान कहाँ है, उसी प्रकार ये सब के भी है, केवल नाम का है। उसके बाद में विश्व ओजोन दिवस है, आपको विज्ञान से लेकर के वैश्विक कार्रवाई तक ले। विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम रहा है 2025 में युवाओं का एक निष्पक्ष और उम्मीद भरी दुनिया में अपनी पसंद की परिवार बनाने
परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। तो यह विश्व जनसंख्या दिवस का ये थीम रहा है 2025 का। इससे भी प्रश्न आपको आएगा साथियों। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इसका जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वस्थ और योग एक के लिए योग है, यह थीम रखा गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तो इसके लिए थीम 2025 में रहा है कि आकर्षण का पर्दाफाश और तंबाकू और जो आपको निकोटीन उत्पाद पर इंडस्ट्रियन को चाल को आपको खुलासा करना। लेकिन यह होने वाला बात नहीं है। इंडस्ट्री छोटा आदमी का थोड़े रहता है, ये बड़ा आदमी का रहता है। और सरकार को चाहिए क्या, तो पैसा। आज हर चीज़ से तो ले आए, आपको गौ मांस काटने वाली फैक्ट्री कंपनियां हैं, उससे भी सरकार चंदा ले करके और उसको बढ़ावा दे रही है और पब्लिक के बीच में कह रही है कि हम तो इस पे गाय को बचा रहे हैं। यह आपको भी वर्तमान समय में देख ही रहे हैं, पहले वाला भारत नहीं है। अब यह जो भारत है बदल चुका है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ साथ भारत भी बढ़ना चाहती है। भारत के लोगों में भी यह विकसित हो रहा है माइंड। तो आपको सारी नाकामियां चीज़ को ढूंढने में सबसे आगे रह रही है। देखिए, एक तरफ कराधान और व्यक्तित्व देखिएगा, जो गोधाम योजना है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा आपको चलाया जा रहा है। श्रम श्री योजना है, यह आपको पश्चिम बंगाल सरकार में चलाया जा रहा है। श्रमिक बसेरा योजना है, यह आपको गुजरात में। और उसके बाद में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है, यह आपको बिहार में चलाया जा रहा है साथियों। इसी के साथ में आज का ये पॉइंट समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एग्जाम के लिए ये पॉइंट है अच्छा या नहीं है, और है तो वास्तव में आपको एक दिल कमेंट में एक दिल भेजने का काम करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो के लिए कहीं आपको ढूंढना ना पड़े, टाइम टू टाइम आपके पास में वीडियो पहुंच जाएगा। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।